नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK 24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। जाने लगी है सर्दी, दस्तक दे रही गर्मी। उत्तराखंड में मौसम करवट बदल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तराखंड के जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। इससे लोगों को आज राहत मिल सकती है। बता दें कि बीते दिनों से उत्तराखंड में कुछ जगह आंशिक बादलों को छोड़कर मौसम साफ रहा। प्रदेश में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये है पेट्रोल और डीजल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 2 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 87 रुपए 37 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 24 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 54 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 45 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 80 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 27 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 60 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। खेल महाकुंभ में हिस्सा लेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी गुजरात दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात खेल प्राधिकरण द्वारा सरदार पटेल स्टेडियम में आयोजित खेल महाकुंभ में भाग लेंगे। इस मेगा खेल आयोजन में गांव, तालुका और जिला स्तर के युवा हिस्सा लेंगे। देश भर की अदालतों में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के बाद देश भर की अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। देश भर के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के जमीनी स्तर पर किए गए प्रयासों से 50 लाख के करीब प्री लिटिगेशन के केस हैं। वहीं 75 लाख के करीब पेंडिंग प्रकरणों को सूचीबद्ध किया जाएगा। देहरादून में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। वहीं देहरादून जनपद में भी आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। विकास संघ ऋषिकेश और डोईवाला के सभी न्यायालयों में लंबित मुकदमों का समझौते के आधार पर आज निस्तारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अब पार्टी ने राज्य में अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन शुरू कर दिया है। बीजेपी के केंद्रीय ऑब्जर्वर धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल आज देहरादून पहुंचकर सीएम के नाम पर चर्चा कर सकते हैं। गंगा घाट पर योग उत्सव। ऋषिकेश के मुनि की रेती में गंगा तट पर आज से योग उत्सव की शुरुआत होगी। 7 दिवसीय सेमिनार में जाने माने 48 योगाचार्य और विशेषज्ञ जुटेंगे। गंगा घाट पर विभिन्न राज्यों के कलाकार शाम के समय सांस्कृतिक प्रस्तुति भी देंगे। आयुष मंत्रालय और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के सहयोग से 12 से 18 मार्च तक योग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। UKSSC में आवेदन की लास्ट डेट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में ग्रुप ग के तहत गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में कई पदों पर निकली भर्तियों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख आज। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट SSC.uk.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए कुल 100 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ड्राइविंग लाइसेंस करे अपडेट। 20 साल या साल 2022 से ज्यादा पुराना ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन अपडेट करने की लास्ट डेट आज। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। EPF ब्याज दर की घोषणा। 2021-22 के लिए EPF के ब्याज दर का ऐलान किया जाएगा। असम की राजधानी गुवाहाटी में EPFO बोर्ड की 2 दिनों की बैठक के बाद आज बैठक के दूसरे दिन EPF की रेट की घोषणा की जाएगी। धामी इन 2 रास्तों से फिर बन सकते हैं उत्तराखंड के सीएम। ये रहे बाकी दावेदारों के नाम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी फिर से एक सरप्राइजिंग पैकेज हो सकते हैं। गुरुवार को चुनाव परिणाम आने के बाद कई नेताओं के बयान आए कि धामी को ही सीएम बनाना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी उनकी हार पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि धामी के पास पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी थी, इसलिए वो अपनी सीट खटीमा में ज्यादा समय नहीं दे पाए थे। सतपाल महाराज ने भी उनकी तारीफ की है। धामी ऐसे बन सकते हैं सीएम। अगर बीजेपी हाईकमान का धामी में विश्वास बना रहा तो धामी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उन्हें 6 महीने के अंदर चुनाव लड़कर विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी का कोई भी विधायक धामी के लिए अपनी सीट छोड़ सकता है। इसके बाद धामी उस सीट से 6 महीने के अंदर चुनाव जीतकर विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। चंपावत विधायक ने सीट खाली करने का ऑफर भी दिया। चंपावत विधानसभा सीट से चुनाव जीते बीजेपी के कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने तो धामी के लिए सीट छोड़ने का ऑफर तक पेश कर दिया है। अगर धामी चंपावत से चुनाव लड़ते हैं तो जीतकर विधानसभा पहुंच सकते हैं। 2014 में जब हरीश रावत कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री बने थे तो उनके लिए धारचूला से विधायक हरीश धामी ने सीट खाली की थी। धारचूला से चुनाव जीतकर हरीश रावत विधानसभा पहुंचे थे। पुष्कर सिंह धामी का प्लस पॉइंट। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड बीजेपी ने चुनाव लड़ा। बीजेपी ने चुनाव में 47 सीटें जीतकर उत्तराखंड का ये मिथक तोड़ा कि यहाँ सरकार रिपीट नहीं होती। धामी बीजेपी आलाकमान की आंखों का तारा है। राजनाथ सिंह ने उनकी यूपी में छात्र राजनीति के समय से ही नजदीकी है। राजनाथ जब यूपी के मुख्यमंत्री थे तब लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़े पुष्कर सिंह धामी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महामंत्री रहे थे। उमेश कुमार ने सीएम और विजय वर्गीय से की मुलाकात। सियासी गलियारों में लगने लगी अटकलें।
हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार ने अपनी जीत दर्ज की है। ऐसे में उन्होंने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की। लिहाजा इस मुलाकात के बाद उत्तराखंड की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म है। 2 बच्चों के पिता ने नाबालिग को बनाया अपनी हवस का शिकार, भेजा जेल। नैनीताल जिले के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में 2 बच्चों के पिता ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। हरीश रावत के हार में करीबियों का बड़ा हाथ, कांग्रेस के बड़े नेता ने किया खुलासा। उत्तराखंड में इतिहास रचते हुए जहां बीजेपी सत्ता पर दोबारा काबिज हुई है, वहीं कांग्रेस को इस बार भी सत्ता का सुख नहीं मिल पाया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस मात्र 19 सीटों पर ही समेट कर रह गई। यहां तक कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी चुनाव हार गए, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल तक का नाम शामिल है। हालांकि इस हार को लेकर अब कांग्रेस के नेता समीक्षा करने में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में मिले 37 नए कोरोना संक्रमित, एक्टिव केस 387। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। बीते 24 घंटे के भीतर 37 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 54 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं 1 मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 387 हो गई है। पीएम मोदी ने दून के छात्र अनुराग को लिखी चिट्ठी, प्रयासों को लेकर की सराहना। पीएम नरेंद्र मोदी समय समय पर देश के युवा पीढ़ी से संवाद स्थापित कर खासकर छात्रों का मनोबल बढ़ाते रहते हैं। मन की बात परीक्षा पर चर्चा हो या निजी संवाद, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा विभिन्न माध्यमों से युवाओं की चिंताओं और जिज्ञासाओं को समझकर उनका उत्साहवर्धन किया है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से देहरादून 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुराग रमोला की चिट्ठी का जवाब देकर उनकी कला और विचारों की सराहना की है। रोड की विजयी जुलूस के दौरान आपस में भिड़े बीएसपी कांग्रेस समर्थक, जमकर हुआ पथराव। हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा में बसपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। झड़प में दोनों तरफ से पथराव होने लगा। करीब 20 मिनट तक दोनों तरफ से पथराव चलता रहा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठियां भाजकर समर्थकों को तितर-बितर किया। पथराव में दोनों तरफ के आधा दर्जन लोगों को हल्की चोटें आई हैं। पुलिस को सड़क किनारे झाड़ियों में मिला नवजात, उपचार के दौरान हुई मौत। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में शुक्रवार को सड़क किनारे झाड़ियों में 8 माह का शिशु संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शिशु को पुलिस ने गंभीर हालत में राजकीय चिकित्सालय काशीपुर में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सीबीएसई टर्म 2 बोर्ड एग्जाम, जाने कब होंगी कक्षा 10वीं और 12वीं के दूसरे चरण की परीक्षाएं। सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए दूसरे चरण की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख की घोषणा कर दी गई है। कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए टर्म 2 की बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल से होंगी। परीक्षाओं का समय सुबह 10:30 बजे होगा। इस बार परीक्षाओं को 2 पालियों में आयोजित नहीं किया जाएगा। जीतने के बाद सेम नागराज मंदिर पहुंचे धन सिंह रावत, बोले मेरी जीत में पीएम मोदी का बड़ा हाथ। डॉक्टर धन सिंह रावत जीतने के बाद सेम नागराजा मंदिर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की और सेम मुखिम नागराजा से प्रदेश की खुशहाली की कामना की। बोर्ड परीक्षा के चलते उत्तराखंड शिक्षा विभाग में एस्मा लागू, हड़ताल पर लगी रोक। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग में किसी भी वर्ग के कर्मचारी अगले 6 महीने तक कोई हड़ताल नहीं कर सकते हैं। विभाग की तरफ से बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पिथौरागढ़ में नाबालिग से गैंगरेप मामले में चढ़ा छात्रों का पारा, किया प्रदर्शन। पिथौरागढ़ में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर छात्रों में रोष है। कल छात्रों ने डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, साथ ही पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कार्यकारी सीएम धामी से मिले बीजेपी के नवनिर्वाचित एमएलए, मुख्यमंत्री ने दी बधाइयां। जम्मू कश्मीर के 3 इलाकों में एनकाउंटर, 4 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में 3 अलग-अलग मुठभेड़ों में 4 आतंकी मारे गए हैं। एनकाउंटर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के भी आतंकी मारे गए हैं। फिलहाल मुठभेड़ जारी है। कर्मचारी संगठनों ने नई सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। बीजेपी से एक बार फिर जताई उम्मीद। मतगणना के बाद उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अब विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारी संगठनों ने प्रदेश में नई सरकार से पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली और एनएचएम कर्मचारियों के हित में फैसला लेने की मांग की है। कर्मचारी संगठन को उम्मीद है कि इस बार कर्मचारियों के हित में भाजपा अपने इस कार्यकाल में अहम फैसला जरूर लेंगे। हरिद्वार में ओवरटेक के चक्कर में डिवाइडर पर पलटी कार, नशे में धुत था चालक। हरिद्वार के भील मध्य मार्ग पर नशे में धुत एक कार चालक ने ओवरटेक के चक्कर में कार डिवाइडर पर चढ़ा दी, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में कार चालक को मामूली चोटें आई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। वहीं चालक मौके से फरार हो गया। भील रानीपुर कारखाने में जहरीली गैस का रिसाव, 4 कर्मचारियों की हालत बिगड़ी। नवरात्रि संस्थानों में शुमार भील रानीपुर की CFFP यूनिट में आज हड़कंप मच गया। यहाँ इकाई में लगे भट्टी का तापमान बढ़ने से कार्बन मोनोऑक्साइड आसपास के क्षेत्र में फैल गई, जिसकी चपेट में आने के कारण 4 संविदा कर्मियों की हालत बिगड़ गई। चारों को तत्काल भील के मुख्य चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ उन्हें प्राथमिक उपचार के दौरान पैनल के अस्पताल में रेफर किया।